अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुकनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। टीआरएस रियासत में दोबारा इख्तिदार हासिल करेगी। 50 ता 60 हज़ार की अक्सरियत से उम्मीदवार कामयाब होंगे, केसीआर का दावा। राशन डीलर्स हड़ताल खत्म करें, 30 जून तक डीडी दाखिल ना करने पर डीलरशिप मनसूख की जाएगी। सिविल सप्लाईज कमिश्नर का इंतबाह। दो 2019 तक उत्तम कुमार रेड्डी ही तेलंगाना के सदर रहेंगे। कायदीन के पार्टी छोड़ने से कांग्रेस का वोट फीसद कम नहीं होगा, इंचार्ज कुंतैया का बयान। जिले यदाद्री में खौफनाक सड़क हादसा, 14 खवातीन और एक 3 साला लड़का हलाक। और गांधी हॉस्पिटल के मुर्दाखाने की एम्बुलेंस में लाश दस्तयाब, लाश को मुर्दाखाना मुंतकिल नहीं किया गया, उपल पुलिस की तहकीकात। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि तेलंगाना में फिर एक बार टीआरएस ही हुकूमत बनाएगी। टीआरएस भवन में उनकी मौजूदगी में दानम नागेंद्र पार्टी में शामिल हो गए। इस मौके पर के चंद्रशेखर राव ने कहा कि अब तक किए गए सर्वे के मुताबिक टीआरएस के उम्मीदवार 50 ता 60 हज़ार की अक्सरियत से कामयाब होंगे। इन्होंने कहा कि पार्टी में सीनियरिटी के दावे खत्म हो चुके हैं, मेहनत करने वालों को ही ओहदे हासिल होंगे। इन्होंने कहा कि दानम नागेंद्र की शमूलियत को सियासी तौर पर सोचने वालों को तकलीफ होगी। नागेंद्र सीनियर कायद हैं, इन्होंने मेहनत करके तरक्की की है। वज़ीर आला ने कहा कि हैदराबाद में बहुत काम होना है, इसके लिए सख्त फैसले लेने होंगे। इन्होंने कहा कि दानिम नागेंद्र को उनकी पूरी हिमायत हासिल रहेगी। केसीआर ने कहा कि डबल बेडरूम मकानात में ताख़ीर ज़रूर हो रही है, लेकिन इसे मुकम्मल किया जाएगा। इन्होंने कहा कि मिशन भगीरथा के तहत घर घर पीने का पानी फराहम किया जा रहा है और हुकूमत के दीगर मुख्तलिफ बहबूदी प्रोग्राम्स की वजह से अवाम टीआरएस के हक़ में हैं। वज़ीर आला ने तेलुगु देशम कायदीन की इश्तियाल अंगेज़ी पर कहा कि आंध्र प्रदेश सिर्फ धमकियाँ देता है। इस मौके पर नायब वज़ीर मोहम्मद महमूद अली, वज़ीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी, विज़रा श्रीनिवास यादव, पद्मा राव भी मौजूद थे। నాగేందర్ గారు టీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరి పని చేయాలని చెప్పి నిర్ణయించుకున్న క్రమాన్ని నిన్ననే వారు పూర్తిగా పత్రికాముఖంగా తెలియజేసినారు ప్రజలకు ఏ కారణం చేత నిర్ణయం తీసుకున్నా అని చెప్పి. దాని గురించి మళ్ళీ పెద్దగా నేను కానీ నాగేందర్ కానీ ఇప్పుడు చెప్పాల్సిన అవసరం ఉందని నేను అనుకోవట్లేదు. నాగేందర్ గారికి మీ అందరికీ నాది ఒకటే మనవి, పెద్దలు హోమ్ మినిస్టర్ గారికి, డిప్యూటీ సీఎం మహమూద్ అలీ గారికి, తలసాని గారికి, పద్మారావు గారికి నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటు ఒక చరిత్ర, ఈ రాష్ట్ర నిర్మాణం ఇప్పుడు జరుగుతున్న మరో చరిత్ర. ఇది అన్ని రాజకీయ పార్టీలాగా చిల్లరమల్లెల రాజకీయం కాదు. తెలియని వాళ్లకు, అవగాహన లేని వాళ్లకు మామూలు రాజకీయంలా కనిపిస్తాయి, కానీ ఇట్లా కాదు. ఇది ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి సన్నివేశం, ప్రత్యేకమైన పరిస్థితి. ఇప్పటికి నేను కొన్ని వందల వేల సార్లు కూడా చెప్పిన మాట మళ్ళా కూడా చెప్తా ఉన్నా. सिविल सप्लाईज कमिश्नर अकुन सब्रवाल ने कहा कि राशन डीलर्स की हड़ताल कानून के खिलाफ है। 21 जुलाई से राशन डीलर की हड़ताल के ऐलान के बाद अकुन सब्रवाल ने राशन डीलर के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए उनसे हड़ताल को वापस लेने के लिए कहा। अकुन सब्रवाल ने कहा कि अवामी निज़ाम तकसीम में रुकावट पैदा करने वालों के खिलाफ 1955 एक्ट के मुताबिक डीलरशिप बर्खास्त करने के इख्तियार महकमे सिविल सप्लाईज को हासिल हैं। इन्होंने बताया कि हर माह 85 लाख गरीब अफराद को तेलंगाना हुकूमत चावल फराहम कर रही है। इन्होंने कहा कि गरीब आवाम को किसी किस्म की मुश्किलात पेश आएगी तो डीलर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने कहा कि 30 जून तक डीडी दाखिल न करने वाले डीलर्स के खिलाफ फौरन कार्रवाई की जाएगी। अकुन सब्रवाल ने कहा कि हुकूमत राशन डीलर की हड़ताल पर मुतबादिल इंतजामात कर रही है। इन्होंने कहा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के ज़रिए आवाम तक
अजनास पहुंचाया जाएगा। रियासत में पंचायत इलेक्शन तात्तुल का शिकार हो सकते हैं क्योंकि हुकूमत और अपोजिशन पसे पर्दा इंतखाबात के हक में नहीं। हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही इंतखाबात की रुकावट की वजह बनना नहीं चाहते, इसलिए हुकूमत अपने तौर पर पंचायत इंतखाबात की तैयारियां जोरों शोर से कर रही है। वहीं अहम अपोजिशन जमात इंतखाबात से मुताल्लिक कुछ ज़्यादा बोल नहीं रही, जबकि इंतखाबात जुलाई में होने वाले हैं। इसके बावजूद ना तो हुक्मरान जमात में कोई हलचल और ना ही अपोजिशन जमातें इसकी तैयारी कर रही हैं। वज़ीर आला केसीआर चाहते हैं कि अपोजिशन कोई बहाना बनाए, इसका सहारा लेते हुए पंचायत इंतखाबात को मुलतवी किया जाए। अपोजिशन जमातें भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान डी श्रवण ने पसमानदा तबकात, तहफ़्फ़ुज़ात की ज़ुमराबंदी और इजाफा तहफ़्फ़ुज़ात का मुतालबा करते हुए अदालत से रुजू हुए, लेकिन कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने इस मुकदमे से पार्टी की लाताल्लुक़ी का इजहार कर दिया। 1 या 2 दिन में अदालत में बीसी तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में दाखिल की गई ये दरख्वास्त पर जवाब देना है। इसके बाद ही हालात मज़ीद खुलकर सामने आएंगे। वज़ीर आला के दहली दौरे के बाद तमाम पार्टियां असेंबली इंतखाबात की तैयारियों में जुट गई हैं, क्योंकि ये कयास आराइयाँ की जा रही हैं कि असेंबली इंतखाबात दिसंबर में मुनक्किद होने वाले हैं। लिहाजा हर पार्टी ये चाहती है कि पंचायत इंतखाबात को टाला जाए। पता चला है कि कोई भी पार्टी पंचायत और असेंबली इंतखाबात के अखराजात बर्दाश्त करने के हक में नहीं। पार्टियों का कहना है कि अगर पंचायत इंतखाबात हुए तो अखराजात में इजाफा होगा और साथ ही साथ पार्टी में नाराजगियों का इजाफा हो जाएगा। दानम नागेंद्र के कांग्रेस छोड़ने के बाद कांग्रेस आला कमान ने कहा है कि 2019 के इंतखाबात तक उत्तम कुमार रेड्डी ही तेलंगाना कांग्रेस के सदर रहेंगे। दिल्ली दौरे के दौरान आला कायदीन के साथ मुनक्किदा इजलास के बाद पार्टी उमूर इंचार्ज RC कुंतैया ने कहा कि पार्टी छोड़ने वालों को कांग्रेस पार्टी नहीं रोकेगी और कायदीन के पार्टी छोड़ने से कांग्रेस का वोट फीसद कम नहीं होगा। इन्होंने कहा कि 2019 के टिकटों का फैसला सेक्रेटरीज से मुशावरत के बाद ही किया जाएगा। इन्होंने कहा कि कायदीन की शिकायत सुनने के लिए पार्टी हमेशा तैयार है। पीर के दिन गांधी भवन में तेलंगाना के मुकर्रर किए गए 3 AICC सेक्रेटरीज सलीम अहमद, NS बोस और श्रीनिवास कृष्णन की मौजूदगी में PCC का आमिला कमेटी और दीगर अहम कायदीन के साथ इजलास मुनक्किद होगा, जिसमें अहम उमूर पर तबादला ख्याल करते हुए अहम फैसले लिए जाएंगे। राहुल गांधी की हिदायत के मुताबिक 3 नए सेक्रेटरीज को दिए गए 100 दिन के प्रोग्राम को भी कतियत दी जाएगी। हैदराबाद के सिटी सदर अंजन कुमार यादव ने कहा है कि नागेंद्र के पार्टी छोड़ने से पार्टी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि इनको सिटी सदर बनाने के पीछे नागेंद्र का हाथ है, कहना मज़ाहिक खैज है। इन्होंने कहा कि नागेंद्र सियासत में उनके सामने बच्चे हैं। इन्होंने कहा कि नागेंद्र जाने से पार्टी मज़ीद मजबूत होगी। इनको छोटे शहर का सदर कहने नागेंद्र के रिमार्क्स पर कहा कि वो समंदर में तैरने वाले हैं और नागेंद्र बाउली में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी समंदर है जिसे छोड़कर नागेंद्र TRS में शामिल हो गए हैं। साबिक रुकने पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर ने कहा कि रियासत के वजीर दाखिला नागेंद्र को लैंड ग्राबर कहा था, तो क्या लैंड ग्राबर्स को TRS पार्टी में शामिल किया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा कि वजीर दाखिला और KCR इसका जवाब दें। इन्होंने कहा कि सियासी जन्म देने वाली कांग्रेस पार्टी पर नागेंद्र की तनकीदें मुनासिब नहीं। इन्होंने कहा कि हम भी BC हैं लेकिन कांग्रेस में खुश हैं। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 3 साल से दानम नागेंद्र को पार्टी में पसमानदा तबकात की नाइंसाफ़ी क्यों दिखाई नहीं दी। नागेंद्र ने ओहदों पर रहते हुए पसमानदा तबकात के साथ क्या इंसाफ किया है, इसकी वजाहत करें। रुकन असेंबली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने अपने हल्के के इलाके जात, कुमारवाड़ी और आसिफ नगर का तफसीली दौरा करके मसाइल का जायज़ा लिया है, जहां मकीनों को बारिश के पानी की निकासी के अलावा सड़कों के मसाइल दरपेश हैं। इस मौके पर इन्होंने मकीनों को तयक़ुन दिया कि वो मसाइल की जल्द यकसोई करवाएंगे। इस मौके पर सरकारी महकूमजात के अहदेदारों के अलावा कॉरपोरेटर्स मौजूद थे। राजेंद्र नगर IS स्टडी सर्कल के साल 2017 के बैच के तुलबा गुज़िश्ता 2 दिन से कैंपस में भूख हड़ताल कर रहे हैं। तुलबा का कहना है कि उनकी तालीम अभी मुकम्मल नहीं हुई है, लिहाजा उनको तालीम मुकम्मल करने के लिए मज़ीद 1 साल की तौसीह दी जाए।
उनके मुतालबे को नज़रअंदाज करने पर 65 तलबा कैंपस में भूख हड़ताल कर रहे हैं। तलबा ने बताया कि वो इस सिलसिले में महकमे तालीम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से भी मुलाकात की, लेकिन उनके मुतालबे की यकसुई करने के बजाय उनकी तौहीन की गई। चारमीनार का इलाका नाइट बाजार में तब्दील हो गया है। पुलिस के इंतबाह के बावजूद ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है और यहाँ पर बाजार रात देर गए तक खुले देखे गए। पेश है काशिफ अली खान की ये रिपोर्ट। साउथ जोन पुलिस चबूतरे पर रात देर गए बैठने वाले और रातों में गैर ज़रूरी घूमने वालों के खिलाफ अपनी मुहिम को ईस्ट जोन तक वसअत देने का मंसूबा बना रही है, लेकिन तकरीबन सारे शहर के चबूतरे अब चार मीनार पहुंच गए हैं। हमारे शहर की बाअदब तहजीब व तमद्दुन, कायदे व क़ानून और लॉ एंड ऑर्डर का खुलेआम मजाक उड़ाया जा रहा है और चार मीनार रात भर ऐसे नज़ारों का मरकज़ बन गया है और यह सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हो रहा है। इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात तो यह है कि क़ानूनी तौर पर ममनू ड्रोन कैमरे भी इस्तेमाल करते हुए रिकॉर्डिंग की जा रही है। बज़ाहिर सियाह दिखाई देने वाला एक जोड़ा ड्रोन कैमरे को चार मीनार की बुलंदी से भी ऊंची उड़ान उड़ाकर शहर की फिल्म बंदी कर रहा था और वहां मौजूद पुलिस तमाशाइयों में शामिल थी, जबकि कमिश्नर पुलिस ने ड्रोन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की है। खाने पीने की अशिया की दुकानात रात में 3 बजे ऐसे मसरूफ़ थी जैसे कि दिन के औकात में खाने के टाइम पर मसरूफ़ रहती हैं। सवाल यह है कि क्या चार मीनार और उसके अतराफ व इकनाफ के इलाकों को नाइट बाजार डिक्लेयर कर दिया गया है? सारा इलाका रात भर दुकानात, जूस सेंटर और शबबाजी करने वालों से ऐसा जगमगा रहा था जैसे कि यहाँ मेला लगा हो। चबूतरा मुहिम साउथ जोन पुलिस का एक कारनामा माना जाता है। नौजवानों और इनके वालिदैन की काउंसलिंग और गैर ज़रूरी रातों में घूमने वालों की हिरासत के नुमाया असरात दिखाई देते रहे हैं, जिससे वालिदैन और सरपरस्त किसी हद तक मुतमईन थे कि इनके लड़के कम से कम अब वक्त पर घर वापस हो रहे हैं। लेकिन चार मीनार के इस नाइट बाजार ने अब दोबारा नौजवानों को शबबाजी का मौका फराहम कर दिया है। अब नौजवान चार मीनार के अतराफ के चबूतरे पुलिस की निगरानी में आबाद कर रहे हैं। खाना पीना आराम से चल रहा है। गपशप, दिल लगी, मजाक, हत्ता के कुछ नौजवान इज्तिमाई तौर पर मोबाइल फ़ोन पर फिल्म देखते हुए भी दिखाई दिए। चार मीनार, मक्का मस्जिद और इसके अतराफ व अकनाफ का सारा इलाका एक इंतहाई हिस्सास इलाका माना जाता है और इस इंतहाई हिस्सास इलाके को इम्तना के बावजूद ड्रोन कैमरे से शूटिंग की जा रही है और वो भी पुलिस की निगरानी में। लॉ एंड ऑर्डर का कोई अमल दखल दिखाई नहीं दिया। पैदल राहरो प्रोजेक्ट का काम अभी सुस्त रवि का शिकार है। इसे मुकम्मल किए बगैर चार मीनार को नाइट बाजार तब्दील कर दिया गया है। चार मीनार के दामन में मौजूद शीट टॉयलेट जो हमेशा तनकीदों का निशाना बनते रहे, शीट टॉयलेट ख़वातीन के लिए बनाया गया था, लेकिन यहाँ पर ख़वातीन तो नहीं लेकिन मर्द हजरात इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी बिना पैसे दिए। हमारे तारीख़ी व महज़िब शहर की तहज़ीब की उस वक्त हिफाजत मुमकिन है जब ये सब कुछ हत्ता के नाइट बाज़ार भी हद व अदब और कायदे क़ानून के दायरे में हों।
वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने कहा कि पुलिस अमले की बेहतर कारकर्दगी की वजह से शहर में अमन बरकरार है। फलकनुमा पुलिस स्टेशन में पुलिस अमले के अफराद खानदान के साथ मुलाकात करते हुए अंजनी कुमार ने पुलिस की कारकर्दगी के बारे में वाकिफ करवाया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि पुलिस अमले के खानदान को ये महसूस कराया जाएगा कि पुलिस किस तरह काम करती है और किन हालात से मुकाबला करती है। इन्होंने उम्मीद जाहिर की कि पुलिस अमले के अफराद खानदान समाज को पुलिस की कारकर्दगी से वाकिफ करवाएंगे और खुद भी फख्र महसूस करेंगे। इस मौके पर इन्होंने पुलिस अमले से भी कहा कि पुलिस स्टेशन को आने वाला हर फर्द उनके अफराद खानदान की तरह है। इस मौके पर डीसीपी साउथ जोन के अलावा दीगर मौजूद थे। ऑफिसर्स हैं, होमगार्ड ऑफिसर्स, कांस्टेबल ऑफिसर्स, सब इंस्पेक्टर ऑफिसर्स से लेकर सीनियर ऑफिसर सभी के फैमिली मेंबर्स, उनकी वाइफ, लेडी ऑफिसर्स के हस्बैंड, बच्चे, सब लोग पुलिस स्टेशन में आकर खुद अपनी निगाहों से पुलिस स्टेशन के अंदर काम करने का तरीका, जहां उनके फैमिली मेंबर्स कई सालों से काम कर रहे हैं, एक देखकर बहुत खुशी हुई उन लोगों को। खास करके छोटे बच्चे जब वो देखे कि उनके फादर कहाँ पे बैठकर काम करते हैं, उनका वर्क प्लेस क्या है, उनका काम करने का तरीका क्या है, सीसीटीवी में पूरे शहर की देखभाल कैसे होती है, हर चीज़ जब वो लोग खुद अपनी निगाहों से देखें तो उनको एक तसल्ली ही नहीं, एक अपने परिवार वालों के ऊपर बहुत बड़ा फ़क्र, बहुत बड़ा प्रेस्टीज की भी बात हुई। बहुत से फैमिली मेम्बर्स अपने फादर के बारे में कहे कि ही इज़ द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड। इतना अच्छा फैमिली बॉन्डेज को देखकर बहुत खुशी हुई और मुझे पूरा विश्वास है कि आज के बाद से ये सभी फैमिली मेम्बर्स जब सोसाइटी में जाएंगे, अपने नेबर्स, अपने कॉलोनी मेम्बर्स, स्कूल चिल्ड्रन, अपने फ्रेंड्स, सभी को पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में बात करेंगे कि कितनी मेहनत करके पुलिस डिपार्टमेंट के सभी ऑफिसर्स पब्लिक की सेफ्टी के लिए, पब्लिक की सिक्योरिटी के लिए दिन और रात काम करते रहते हैं। बढ़ती हुई ट्रैफिक की वजह से सड़कें घटती जा रही हैं। पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ तो गायब हो चुका है। दुकानात व मकानात के सामने गाड़ियों की पार्किंग आने जाने वालों के लिए मसाइब का बाइस बन रही है। ऐसे में रोड से मुत्तसिल खान पान की दुकानात पर आने वाला हुजूम ट्रैफिक के लिए एक चैलेंज बन रहा है। शहर के मसरूफ इलाके दबीरपुरा के कोमटवाड़ी में सड़क के किनारे इडली डोसे की दुकान को आने वालों ने इस सड़क के तकरीबन निस्फ हिस्से को घेर रखा है। लोग सड़क पर गाड़ियां पार्क करके वहीं इडली डोसा बड़े शौक से खाते हैं। लोग शायद ये भूल जाते हैं कि ये आवाम के इस्तेमाल की सड़क है, बल्कि वो किसी रेस्टोरेंट के तस्वुर में ट्रैफिक के लिए मसला बने हुए हैं। मुकामी राहगीरों ने बताया कि कई मरतबा पुलिस को इस सूरत हाल से वाकिफ करवाया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिले दादरी में हुए खौफनाक सड़क हादसे में 15 अफराद हलाक हो गए। वलीगंडा मंडल के लक्ष्मापुर इलाके में 30 ज़राई मजदूर से भरी हुई ट्रैक्टर के मूसा नदी में गिरने से 14 ख़वातीन और एक 3 साला लड़का हलाक हुआ। जख्मियों को रामन्नापेट अस्पताल मुंतकिल किया गया। तफसीलात के मुताबिक ट्रैक्टर का ड्राइवर एक बाइक सवार को बचाने की कोशिश में ट्रैक्टर का तवाज़ुन खो बैठा, जिसके बाद ट्रैक्टर उलटकर कैनाल में गिर गया, जिसके बाद इतनी बड़ी तादाद में अमवात हुई हैं। इत्तला मिलते ही वजीर जगदीश्वर रेड्डी ने मुकामी वाक़ा पहुंचकर अवाम से मुलाकात की और वाक़े की तफसीलात हासिल की। हलाक होने वालों के अफराद ख़ानदान से भी मुलाकात करते हुए इन्होंने पुरसा दिया। इस मौके पर जगदीश्वर रेड्डी ने महलूकीन के विरसा को 2 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने का ऐलान किया है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इस वाक़े पर गहरे दुख का इजहार किया। इन्होंने ज़ख्मियों को बेहतर से बेहतर इलाज फराहम करने की हिदायत दी और राहतकारी काम जंगी खतूत पर अंजाम देने की हिदायत दी है। इन्होंने हलाक होने वालों के अफराद ख़ानदान से इजहार ताज़ियत किया है। महमूदाबाद राजेंद्र नगर में एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक 38 साला उमर असलम ने मुआशी और घरेलू मसाइल से तंग आकर अपने घर में फांसी लेकर जान दे दी। राजेंद्र नगर पुलिस ने एक केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है और तहकीकात शुरू कर दी हैं। खुदकुशी के वाक़यात में इजाफा होता जा रहा है। इस सिलसिले में बड़े पैमाने पर शऊर बेदारी की ज़रूरत है।
गांधी हॉस्पिटल में अमले की लापरवाही का मुजाहरा फिर एक बार मंजर आम पर आ गया। गांधी हॉस्पिटल के मुर्दाखाने के एम्बुलेंस में एक लाश दस्तयाब हुई। तफसीलात के मुताबिक उप्पल पुलिस स्टेशन के हुदूद में 2 दिन कबल LNT के 30 साला मुलाजिम को नामालूम अफराद ने कत्ल किया था, जिसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, लेकिन इसकी जान पहचान वाले कोई ना होने की वजह से एक दिन ताखीर से इसका पोस्टमार्टम किया गया, लेकिन लाश को मुर्दाखाने में महफूज करने के बजाय इसको एम्बुलेंस में ही छोड़ दिया गया। 2 दिन के बाद एम्बुलेंस से ताफून फैलने पर उप्पल पुलिस ने फौरन लाश को मुर्दाखाने में महफूज कर दिया और इस लापरवाही की वजूहात और दीगर जावियों से इसकी तहकीकात का आगाज किया है। आबकारी इन्फोर्समेंट टीम संगारेड्डी ने पट्टनचेरू में एक खातून को 30 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक मज़कूरा टीम को एक इत्तला मौसूल हुई थी, जिस पर इन्होंने बसों की तलाश की। एक खातून मेरी के बैग की तलाशी ली तो इसमें गांजा निकला, जो कई पैकेटों में रखा गया था। इन्फोर्समेंट टीम ने गांजा जब्त करते हुए मुलजिमा मेरी को मजीद पूछताछ के लिए पट्टनचेरू पुलिस के हवाले कर दिया। वो विशाखापट्टनम के देहात नरसंगापट्टनम की रहने वाली बताई गई है। इस मौके पर सर्कल इंस्पेक्टर्स मोहन कुमार, रमेश रेड्डी, सब इंस्पेक्टर विश्वनाथ के अलावा हेड कांस्टेबल आजम और अली मौजूद रहे। हबीबनगर पुलिस के इलाके गोकुल नगर में एक खातून ने खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक विजया डायग्नोस्टिक सेंटर कोकटपल्ली में काम करने वाली अखिला ने हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब अपने कमरे में फांसी ले ली। वो हफ्ते की शब अपने मैनेजर के साथ घर पहुंची थी। इतवार की सुबह वो सेंटर को नहीं गई, जबकि इसके साथ रहने वाली 2 सहेलियां जॉब पर जा चुकी थी। दोपहर 2 बजे के करीब जब उसके साथ रहने वाली सहेलियां घर आकर देखी तो अखिला के कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था। फ़ोन करने पर उसने ना फ़ोन उठाया, जिस पर दरवाज़ा तोड़कर देखा गया तो अखिला की लाश छत से लटक रही थी। मुतफ़िया रियासत तमिलनाडु की रहने वाली बताई गई। हबीबनगर पुलिस ने एक केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया है और तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। टीआरएस रियासत में दोबारा इख्तिदार हासिल करेगी। 50 था 60 हजार की अक्सरियत से उम्मीदवार कामयाब होंगे, केसीआर का दावा। राशन डीलर्स हड़ताल खत्म करें। 30 जून तक डीडी दाखिल ना करने पर डीलरशिप मनसूख की जाएगी। सिविल सप्लाईज कमिश्नर का इंतबाह। – 2019 तक उत्तम कुमार रेड्डी ही तेलंगाना के सदर रहेंगे। कायदीन के पार्टी छोड़ने से कांग्रेस का वोट फीसद कम नहीं होगा, इंचार्ज कुंतैया का बयान। जिले यदाद्री में खौफनाक सड़क हादसा, 14 खवातीन और एक 3 साला लड़का हुआ हलाक। और गांधी हॉस्पिटल के मुर्दाखाने की एम्बुलेंस में लाश दस्तयाब, लाश को मुर्दाखाना मुंतकिल नहीं किया गया। उप्पल पुलिस की तहकीकात। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।